धाबीजी पंपिंग स्टेशन की बिजली 25 घंटे बाद बहाल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इलाकाई फॉल्ट के बायस बिजली की फराहमी में तातुल पेश आया। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली बंद रहने से शहर को 10 करोड़ गैलन से ज्यादा पानी की सप्लाई न की जा सकी। सिंध असेंबली में बजट पर बहस जारी। वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार शाह का फनकारों, अदीबों, शायरों के लिए रिहायशी स्कीम लाने का वादा। सदर में हेरिटेज इमारतों को बेहतर करने का आज़म दोहराया। महकमा सकाफत के ताउन से रवा साल 16 स्कीमें मुकम्मल करने का ऐलान। इजलास के दौरान दिलचस्प नोक झोंक भी हुई। फरहान अंसारी बोले, गुलशन इकबाल में कुछ गुलशन नहीं रहा, सिर्फ इकबाल रह गया। कायम मुकाम स्पीकर ने जवाब दिया, आपका इकबाल बुलंद हो। गुलशन इकबाल के अंदर इकबाल ही रह गया, गुलशन नाम की अब कोई चीज़ बची नहीं है। वहाँ पे ना लाइट है, वहाँ पे ना पानी है वहाँ पे। हाँ, गुलशन इकबाल के अंदर हाइड्रेंट ज़रूर चल रहा है, जो हम पैसे दे के ख़रीदते हैं वहाँ पे पानी ना। दुनिया चांद पे जा रही है और मैं वही सोराब बोर्ड के लिए स्कूल मांग रहा हूँ, सोराब बोर्ड के लिए मैं हॉस्पिटल मांग रहा हूँ। मुझसे ज़्यादा अच्छी उर्दू जानते हैं इकबाल का मतलब क्या है। आपको तो खुश होना चाहिए। अगर इकबाल बुलंद है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अगर इकबाल बुलंद है आपका तो इकबाल अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद है, इसीलिए यहाँ पे। असेंबली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में नोक झोंक। महमूद आलम जामोट ने दावा किया, कराची बदल रहा है, हर जगह काम हो रहे हैं। अब्दुल बासित बोले, कराची को सिर्फ 60 अरब रुपए मिल रहे हैं। सजाद सुमरो ने शिकवा किया, सिंध में 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। वज़रा अमीर और अवाम गरीब होते जा रहे हैं। कासिम सराज सुमरो ने कहा, असेंबली में सिटी काउंसिल का माहौल बना हुआ है। नए माली साल के बजट में टैक्सेस की भरमार। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। एसोसिएशन के चेयरमैन गुलफराज खान कहते हैं, ट्रांसपोर्ट का मुल्की मईशत में अहम हिस्सा है। बजट में आए टैक्सेस की जंजीरों ने ऑयल टैंकर्स को जकड़ लिया। विद होल्डिंग टैक्स 4% से बढ़कर 6% हो गया। टैक्सेस की भरमार से ऑयल टैंकर्स का पहिया कैसे चल सकेगा। ये ट्रांसपोर्ट का फ़या अगर नहीं चलता है तो समझो कि पाकिस्तान की मईशत कोई भी नहीं चल सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चलेगा तो ऐसा ऐसे सारा मईशत चलेगी। हमारे अभी टोल टैक्स भी बढ़ गया और दूसरा क्या नाम होल्ड टैक्स भी बढ़ा दिया, तब अब ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत बड़ा मुश्किलात का सामना। मुद्रे सेहत माहौल से हिफाजत के लिए मेयर कराची मुतहरिक। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी। एंटी इंक्रोचमेंट को फैसले पर अमल दरामद का टास्क दे दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि मेयर कराची की हिदायत पर कई इलाकों से प्लास्टिक की थैलियां जब्त की। जिला जुनूबी से अब तक 9 टन थैलियां जब्त की जा चुकी। पूरे कराची में तकरीबन हमारा क्रैकडाउन शॉपिंग बैग्स के खिलाफ जो है वो जारी है और इस वक्त तमाम डिस्ट्रिक्ट की हमारी जितनी टीमें मेयर कराची साहब की तरफ से एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट पर मुश्तमिल एक टीम बनाई गई है, टास्क फोर्स बनाई गई है। तो टास्क फोर्स ये काम अंजाम दे रही है। डिस्ट्रिक्ट साउथ से इस वक्त हम तकरीबन 9 टन के करीब जब्त कर चुके हैं, वो हमारे पास स्टॉक मौजूद है। मजीद हमारा ऑपरेशन जारी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर रिवायती चालान खत्म। 15 जुलाई के बाद से ई चालान घरों में पहुंचेंगे। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने वाज़े किया, इकदाम शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए उठाया। 15 जुलाई के बाद जब ये इन प्लेस हो जाएगी तो फिर ट्रैफिक पुलिस जो है वो कोई भी चालान नहीं कर सकेगी। सारे चालान फेसलेस होंगे, ई टिकट्स होंगी और आवाम तक हम ये पहुंचाएंगे जब ये हम बात इम्प्लीमेंट हो। अज़ियतनाक गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची वाले दोहरे अजाब में मुब्तला। लांडी नंबर 2 में घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया। अवाम बेहाल। आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा। 1.5 घंटा आती है और 3.5 घंटा गायब हो जाती है और कभी कभी पूरा दिन नहीं होती है, पूरी रात लाइट नहीं होती है। हमारे पास बिल हैं, ये देखें बिल हमारे जो है पूरे 6-6 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। मर्जी से आओ मर्जी से जाओ, अमले की मौजें। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में अंधेर नगरी चौपट राज। बायोमेट्रिक हाजिरी ना होने से अमला गायब रहने लगा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और खाकरोब 10 बजे से पहले नहीं आते। मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज डॉक्टर्स का इंतजार करने पर मजबूर।
हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का तीसरा और आखिरी रोज़, मुल्क भर से अकीदतमंदों की हाज़िरी, जगह जगह सबीलें, लंगर का एहतमाम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मज़ार पर हाज़िरी, फातिह ख़्वानी। कहा, बुजुर्गान दीन ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम किया, कुदरती मसाइल का एतराफ़, कराची को शानदार शहर करार दिया। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं, उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ दीन इस्लाम की खिदमत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया भर में फैलाने के लिए, कुरान पाक की तालीमात से लोगों को रोशनास कराने के लिए जो किरदार अदा किया, उसके लिए मरते दम तक हम तमाम लोगों को उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए और उनकी खिदमात को सराहना चाहिए। कैपिटल मार्केट में अकाउंट खोलने का अमल होगा आसान। SECP ने अमल को मजीद आसान बनाने के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी 18 अगस्त तक SECP को रिपोर्ट पेश करेगी। तर्जुमान का कहना है कि कमेटी अकाउंट खोलने में मौजूद रुकावटों और मुश्किलात की निशानदही करेगी। कैपिटल मार्केट्स में अकाउंट खोलने के मौजूदा अमल की जांच के लिए कमेटी बनाई है। बिरयानी के दीवानों के लिए लाजवाब तकरीब। 28 इक़साम की लजीज बिरयानियों के मुकाबले। इंडोनेशियन कॉन्सुलेट में जायके में बेहतरीन बिरयानी किसके नाम से मेला। इवेंट में गैर मुल्की नुमाइंदों को बहुत महसूस किया। गैर मुल्की नुमाइंदे भी कराची की बिरयानी के दिलदादा निकले। Biryani is very have a variety of the biryani, and it seems so delicious for me. And let me tell you that biryani just like the Indonesian food, spicy and very delicious. कराची एक बार फिर खेलों की मेज़बानी के लिए तैयार। 35वीं नेशनल गेम्स कराची में 6 से 13 दिसंबर होंगे। अहमद अली राजपूत का कहना है कि नेशनल गेम्स में मुल्क भर से 10,000 से ज़्यादा एथलीट शरीक होंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है इन गेमों को ऑर्गेनाइज करने के लिए फुल्ली हमें सपोर्ट की भी है। 6 से 13 दिसंबर में ऑर्गेनाइज करने के लिए डेट अनाउंस किया। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस करीम का पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस करीम ने पाकिस्तान में 10 साल तक ऑपरेशन जारी रखा। करीम का पाकिस्तान में अपनी राइड हेलिंग सर्विस बंद करने का ऐलान। CEO करीम मुदस्सिर शेखा ने कहा, यह फैसला इंतहाई मुश्किल था। इसकी वजह बढ़ती हुई मुसाबकत और आलमी सरमायाकारी के चैलेंजेस हैं। और आर्ट्स काउंसिल में सजने जा रहा है मिली नगमों का मुकाबला। नौजवान अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। जीतने वाले के लिए 10 लाख रुपए नकदी इनाम। अहमद शाह कहते हैं, प्रोग्राम का मकसद नौजवानों की सलाहियतों को बरूए कार लाना है। इवेंट के जरिए नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया जाएगा।